नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विशेष प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज में आज विषय कंट्रोल सिस्टम की एक लर्निंग वीडियो में जानते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से हल करते हैं। ये विषय सरल और लगभग हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो समझते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। कंट्रोल सिस्टम को समझना, सिस्टम के बिहेवियर पैरामीटर को जानना और इनपुट और आउटपुट के बीच में ट्रांसफर फंक्शन के बतौर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक डायग्राम टेक्निक सबसे सरल और प्रचलित तरीका है। एक ब्लॉक डायग्राम में इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स में आए हुए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उनके अलावा सिग्नल्स के समेशंस के पॉइंट, समिंग पॉइंट्स और सिग्नल को एक से ज़्यादा जगह भेजने के टेक ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में एक फॉरवर्ड पाथ का गेन ट्रांसफ़र फंक्शन GS है, एक फीडबैक पाथ का गेन ट्रांसफ़र फंक्शन HS है, दो ट्रांसफ़र फंक्शन है, एक समिंग पॉइंट है और एक टेक ऑफ पॉइंट है। इस तरह के ब्लॉक डायग्राम्स में जो एरो की डायरेक्शंस हैं वो हमारे सिग्नल के फ्लो डायरेक्शंस को बताती है। एक ब्लॉक में एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल होता है, तो ये बता रहा है कि यहाँ जो इनपुट पैरामीटर आ रहा है वो इस ब्लॉक की ट्रांसफ़र एक्शन से यहाँ आउटपुट पैरामीटर में बदल रहा है और इस बदलाव को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन ट्रांसफ़र फंक्शन इस ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से क्रॉस मार्क किया हुआ जो सर्किल है उसे समिंग पॉइंट कहते हैं और एक समिंग पॉइंट में दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और एक आउटपुट सिग्नल पोजीशन हो सकती है। एक समेशन पॉइंट पे डिपेंडिंग अपॉन साइन कन्वेंशन हम सिग्नल का समेशन कर सकते हैं। जैसे A और B दो सिग्नल का समेशन आउटपुट A प्लस B हो गया है समेशन पॉइंट द्वारा। यहाँ साइन बता रहे हैं कि दो सिग्नल A और B का सब्ट्रैक्शन आउटपुट सिग्नल हो गया है। जब दो से अधिक सिग्नल हो तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से A और B के समेशन में C का सब्ट्रैक्शन आउटपुट हो गया है। तो एक समेशन पॉइंट सिग्नल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी के अनुसार कर देता है। ब्लॉक डायग्राम में इस तरह के टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, वहाँ एक ही सिग्नल एक से ज़्यादा ब्रांचेज में पास कर दिया जाता है और ये ब्रांचेज अलग अलग ब्लॉक्स में जा सकती है या फिर टेक ऑफ पॉइंट का जो आउटपुट है वो किसी दूसरे समिंग पॉइंट पर भी जा सकता है। ब्लॉक डायग्राम में अलग अलग ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले ब्लॉक आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और जब एक ब्लॉक का आउटपुट दूसरे ब्लॉक का इनपुट इस तरह से कैस्केड कनेक्शन में होता है तो इस तरह के कनेक्शन को हम ब्लॉक्स का सीरीज कनेक्शन भी कहते हैं। जब दो ब्लॉक सीरीज कनेक्टेड होते हैं तो एक इनपुट यहाँ जब ट्रांसफ़र फंक्शन G1S से क्रॉस होगा तो वो जो ZS रूप है वो होगा G1S इंटू XS और उसके बाद ये G2 से फिर ट्रांसफ़र फंक्शन होके जो आउटपुट YS बनाएगा। तो इस सीरीज कनेक्टेड दो ब्लॉक को हम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन अलग अलग सीरीज कनेक्टेड ब्लॉक्स के ट्रांसफ़र फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सीरीज कनेक्टेड ब्लॉक्स के ट्रांसफ़र फंक्शन को एक सिंगल ब्लॉक के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफ़र फंक्शन अलग अलग ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। एक ब्लॉक डायग्राम में दो ब्लॉक G1S और G2S आपस में पैरेलल कनेक्टेड कहलाएंगे अगर वो एक ही टेक ऑफ पॉइंट से एक जैसे सिग्नल को इनपुट के तौर पे लें और इनके आउटपुट एक ही समिंग पॉइंट पर समेशन के लिए पहुंच जाएं। तो जहां इनपुट और आउटपुट कॉमन हो गए हैं ऐसे ब्लॉक आपस में पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक्स कहलाते हैं। और अगर किसी ब्लॉक डायग्राम में दो पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक के सिंप्लीफिकेशन से एक सिंगल ब्लॉक निकालना हो तो उस सिंगल ब्लॉक का रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन अलग अलग पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक्स के ट्रांसफ़र फंक्शन जैसे यहाँ G1S और G2S का समेशन होगा। तो हम पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक्स का सिंप्लीफिकेशन करके एक से ज़्यादा ब्लॉक्स की जगह एक सिंगल ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ समेशन पॉइंट पर अगर ये निशान प्लस का होता और ये पोलैरिटी माइनस होती तो सिंगल ब्लॉक का जो रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन है वो G1S माइनस G2S हो जाता। तो यहाँ अलग अलग ट्रांसफ़र फंक्शन समेशन होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे वो समेशन पॉइंट पर पोलैरिटी के हिसाब से देखा जा सकता है और पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अधिकांश कंट्रोल स्कीम्स
क्लोज लूप कंट्रोल स्कीम होती है जहां आउटपुट का फीडबैक सिस्टम की ऑपरेटिंग कंट्रोलिंग कंडीशंस को प्रभावित करता है। तो जब कभी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्शन से क्लोज लूप बनाते हैं तो इस तरह के क्लोज लूप फॉर्मेशन में जो वापसी वाला ब्लॉक है, जैसे यहाँ HS, उसे फीडबैक ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ फॉरवर्ड पाथ का गेन GS और फीडबैक पाथ का गेन HS आपस में एक क्लोज्ड फीडबैक लूप बना रहे हैं। ये फीडबैक का जो आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है, जो यहाँ फीडबैक सिग्नल के तौर पे इस ट्रांसफ़र फंक्शन के बाद आएगा, वो इनपुट सिग्नल के साथ यहाँ समेशन पॉइंट पे जैसे सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह के फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और अगर यहाँ समेशन पॉइंट पे फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ ऐड होता तो ऐसे फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पे जब हम नेगेटिव फीडबैक लेते हैं तो यहाँ जो सिग्नल बनता है समेशन पॉइंट के बाद, वो इनपुट रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल जिसे हम BS कहते हैं, उनका डिफरेंस होगा। और जो फीडबैक सिग्नल BS है वो कंट्रोल्ड आउटपुट का ट्रांसफ़र फंक्शन HS से ट्रांसफ़र होकर HSCS हो जाएगा। जब हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफ़र फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट C यहाँ पहले लिखना चाहिए और H बाद में, और इसे CSHS लिखना चाहिए, ऐसी परंपरा है। लेकिन हमारे इस एरर सिग्नल को हम जब ट्रांसफ़र फंक्शन GS से इनपुट करके कंट्रोल्ड आउटपुट लेते हैं तो कंट्रोल्ड आउटपुट हो गया है ES/GS। और ES की वैल्यू अगर हम यहाँ रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल HSCS लिखें और इसे सिंप्लीफिकेशन करें और CS की टर्म्स दोनों एक तरफ ले लें, यहाँ ये जो -HSCS/GS है इसे जब इधर लेंगे तो ये CS के साथ HSGS मल्टीप्लिकेशन हो गया है। CS को मैं कॉमन ले तो CS हो जाएगा GS/RS अपॉन 1 + GS/HS। और अगर मैं RS को डिवीज़न में ले लूँ तो कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशो मेरे इस पूरे क्लोज लूप कंट्रोल का टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो फॉरवर्ड पाथ के ट्रांसफ़र फंक्शन GS में 1 + GH, जहाँ G फॉरवर्ड पाथ का गेन है और H फीडबैक पाथ का गेन है और GH क्लोज लूप पाथ का गेन है। और जब हमने नेगेटिव फीडबैक किया है तो यहाँ तो साइन एरर सिग्नल में नेगेशन का है, लेकिन जब साइड चेंज करके ये CS की तरफ जाएगा तो ये साइन यहाँ प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक में डिनोमिनेटर में 1 + GSHS आ रहा है और हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का फीडबैक GS अपॉन 1 + GSHS ओपन लूप गेन से थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इस तरह के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन से हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अक्सर हम इस तरह के नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंट्रोल सिस्टम्स को ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए। कंट्रोल्ड आउटपुट का जो फीडबैक सिग्नल बनता है वो रेफरेंस इनपुट के पास आकर अगर समेशन पॉइंट पे ऐड होता है तो ऐसी फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में हमने शो किया है। और ऐसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में एरर सिग्नल रेफरेंस इनपुट के साथ फीडबैक सिग्नल का समेशन हो गया है। फीडबैक सिग्नल कंट्रोल्ड आउटपुट का फीडबैक पाथ गेन से ट्रांसफ़र होकर HSCS हो गया है। जो कंट्रोल्ड आउटपुट है CS वो एरर सिग्नल का ट्रांसफ़र फंक्शन GS से मल्टीप्लिकेशन होकर आउटपुट रूप आ जाएगा। और यहाँ अगर एरर सिग्नल का ये स्वरूप हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें और फिर CS की टर्म्स एक साथ एक ही साइड में ले लें तो यहाँ CS को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये 1 - GSHS आएगा और कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशो इस ओवरऑल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया है GS फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफ़र फंक्शन डिवाइडेड बाई 1 - GH, जहाँ G और H क्लोज लूप पाथ का गेन है। जब पॉजिटिव फीडबैक होता है तो यहाँ रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन में नेगेशन आ जाएगा और हमारा ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन GS से भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे सिस्टम में गेन तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अक्सर इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल हम ऑसिलेटरी सिस्टम्स में करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस सिस्टम में अनस्टेबिलिटी पैदा कर देता है। तो अक्सर हमारे कंट्रोल सिस्टम्स नेगेटिव फीडबैक टाइप ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक अनडिज़ायरेबल ऑसिलेटरी प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकता है। कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हम कैस्केड सीरीज में लगे हुए ब्लॉक्स, पैरेलल में लगे हुए ब्लॉक्स को तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक हो तो क्लोज लूप पाथ को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अनेक
एक बार ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें किसी समिंग पॉइंट को जो किसी ब्लॉक से पहले आ रहा है उसे ब्लॉक से आगे ट्रांसफर करना होता है। जैसे यहाँ जीएस से पहले ये जो आरएस और एक्सएक्स सिग्नल का जो पॉजिटिव समेशंस हो रहा है उसे इस ब्लॉक के बाद में हमें ले जाना है और एक्सेस सिग्नल को इस ब्लॉक से आगे हमें समेशंस करना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम है और मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम है, दोनों के आउटपुट सेम रेफरेंस इनपुट के लिए एक जैसे रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एनालिसिस करके ये बात समझ लें कि जो नया सिग्नल का समेशन होगा उसमें इसी ब्लॉक के बराबर, जिस ब्लॉक के आगे हम समेशन पॉइंट ले जा रहे हैं उसके ट्रांसफ़र फंक्शन के बराबर एक ट्रांसफ़र फंक्शन समेशन पॉइंट से पहले हमें एक्स्ट्रा लगाना होगा। यहाँ एरर सिग्नल जो पॉजिटिव समेशन के बाद RS प्लस एक्सएक्स है और वो ट्रांसफर फंक्शन जीएस के बाद जो आउटपुट दे रहा है उसका स्वरूप ये है। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये जीएस आरएस तो हमारा रूप हो ही गया, ये दूसरा रूप जीएस एक्सेस यहाँ समेशन पे आना चाहिए। तो एक्सेस को जीएस एक्सेस बनाने के लिए जितना हमारा इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन था उतना ही ट्रांसफर फंक्शन का एक ब्लॉक हम समेशन पॉइंट के साथ लगा देते हैं, तो हम समिंग पॉइंट को एक ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर सकते हैं। हमें कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के दौरान किसी समिंग पॉइंट को जो एक ब्लॉक के बाद में आ रहा है उसे ब्लॉक से पहले ले जाना भी होता है। तो इस एक्स संकेत को जो समेशन इस ब्लॉक के बाद हम कर रहे हैं उसको इस ब्लॉक से पहले हम करना चाहते हैं। तो अगर हम इस एक्स संकेत को x' बना देते हैं और RS के साथ यहाँ समेशन करते हैं और दोनों बार ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम में और मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम में अगर आउटपुट सिग्नल सेम रहता है तो हम x' और XS में रिलेशन समझ सकते हैं। यहाँ RS सिग्नल GS ट्रांसफर फंक्शन के बाद GS RS हो गया है और इस समेशन पॉइंट के बाद जो हमारा आउटपुट YS है वो हो गया है GS RS प्लस XS और यहाँ मॉडिफाइड रूप में ये समेशन RX का x' के साथ ये स्वरूप आ गया है। और जब हमने इसे GS से ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक से आउटपुट निकाला है तो आउटपुट हो गया है हमारा GS RS और GS x'। अगर आप दोनों आउटपुट को कंपेयर करें तो ये टर्म्स तो कॉमन है और XS और x' में जो रिलेशन है वो यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ हो सकता है और इस कंपैरिजन से हम समझ सकते हैं कि जो x' है वो XS में 1 प्लस GS ट्रांसफर फंक्शन करने पर आएगा। तो हम XS इनपुट के साथ एक ब्लॉक जो इस बाद में आए हुए ब्लॉक का इन्वर्स है वो ट्रांसफर फंक्शन जब इम्प्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि मॉडिफाइड सर्किट में YS और RS का रिलेशन पहले जैसा रहेगा। तो अगर हम किसी ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल्स के समेशन पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के इन्वर्स ट्रांसफर फंक्शन को हमें सिग्नल के साथ अप्लाई करना होगा, जैसे कि यहाँ हरी हाईलाइट में हमने दिखाया है। और ये हरी हाईलाइट का मॉडिफिकेशन पीली हाईलाइट के ब्लॉक डायग्राम जैसा है। कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के दौरान न केवल हम समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले या बाद में शिफ्ट करते हैं, हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को भी जहां एक ही सिग्नल एक से ज़्यादा ब्लॉक्स या समिंग पॉइंट्स पर जाता है, ऐसे टेक ऑफ पॉइंट को भी किसी ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सेस सिग्नल को यहाँ देखें तो वो RS के बराबर है और जो आउटपुट YS है वो RS GS के बराबर है। अब हमारा YS तो वही RS GS होगा, लेकिन ये एक्सेस सिग्नल वापस हमें प्राप्त हो जाए YS से। इसके लिए ज़रूरी है कि जो YS का ये रूप है उसे RS बनाने के लिए हम 1/GS एक ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक यहाँ लगा दें। तो जब टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करते हैं तो ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन के रिवर्स इनवर्स ट्रांसफ़र फंक्शन के एक ब्लॉक को साथ में हम लगा देंगे तो हमारा मॉडिफिकेशन एक टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाएगा और हमारे सिग्नल की फॉर्मेट पहले जैसी आ जाएगी, बशर्ते हम टेक ऑफ पॉइंट के बाद में ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक के इनवर्स वैल्यू का एक ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक लगा दें। हम ब्लॉक डायग्राम में किसी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद वाली पोजीशन की बजाय ब्लॉक से पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो आउटपुट YS है वो GS RS है और जो YS है वही XS है।
अगर हम यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट लेते हैं तो ये टेक ऑफ सिग्नल RS रहेगा। हमारा YS तो वही रिलेशन GS RS सही जैसे पहले थी वैसे ही रख रहा है, लेकिन हमारे एक्सेस सिग्नल को जो पहले YS GS RS के बराबर है, जो अब यहाँ RS है, उसे वापस GS RS बनाने के लिए इस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ट्रांसफर फंक्शन का एक ब्लॉक नए टेक ऑफ पॉइंट के साथ हम लगा देंगे तो हमारा वही एक्सेस रूप प्राप्त हो जाएगा और हमारा टेक ऑफ पॉइंट किसी ब्लॉक के आगे वाली पोजीशन से पीछे वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमसे परीक्षाओं में ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन या सिंप्लीफिकेशंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन के नियम हैं वो हमने पहले समझे हैं, उन्हें यहाँ समराइज कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्टेप्ड मेथड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ब्लॉक्स के सीरीज या कैस्केड कनेक्शंस को देखना चाहिए और दो ब्लॉक की जगह एक सिंगल ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर लिखकर सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। अगर ब्लॉक के इनपुट टेक ऑफ पॉइंट और आउटपुट समेशन पॉइंट आइडेंटिकल हो तो ब्लॉक के ऐसे पैरेलल कनेक्शंस में सिंप्लीफिकेशन करते समय दो या ज़्यादा ब्लॉक की जगह हम एक ब्लॉक समेशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर बना सकते हैं। चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, हम एक क्लोज लूप के लिए टोटल ट्रांसफर फंक्शन सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करके फीडबैक लूप को सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें ऊपर की स्टेप्स के सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले या बाद में शिफ्ट कर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले या पीछे करके भी सिंप्लीफिकेशन में अगर मदद मिलती है तो वैसी मदद ले सकते हैं। और ऊपर की 3 स्टेप्स से सीरीज ब्लॉक्स, पैरेलल ब्लॉक्स और फीडबैक ब्लॉक्स के सिंप्लीफिकेशन करके पूरे सिस्टम के लिए एक सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझें, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक G1S से पहले ले जाना है तो हमें जिस ब्लॉक के पहले हम लेके गए हैं उसी ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ट्रांसफर फंक्शन लगाकर सिग्नल को पुराने जैसे रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर एक टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद में हमें शिफ्ट करना है तो बाद वाले ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के इनवर्स वैल्यू के ट्रांसफर फंक्शन को लगाकर सिग्नल का पुराने वाला फॉर्मेट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ब्लॉक के बराबर ट्रांसफर फंक्शन या ब्लॉक के इनवर्स के बराबर ट्रांसफर फंक्शन को साथ में लगा के एडिशनली किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले या ब्लॉक से बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और विषय को समझने के लिहाज से ये जो दिया गया ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन है ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। और अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो हम पाते हैं कि ये जो दो G1 और G2 ब्लॉक हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज या कैस्केड में हैं। ये जो दो ब्लॉक हैं G3 और G4 ये पैरेलल कनेक्टेड हैं। वहीं H1, H2, H3 कुछ फीडबैक क्लोज लूप बनाएंगे। हम कैस्केड ब्लॉक्स और पैरेलल ब्लॉक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमारा जो नया ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफाइड जो फॉर्मेट में आएगा वो इस प्रकार हो जाएगा। कैस्केड या सीरीज कनेक्शन में आए हुए G1 और G2 ब्लॉक की जगह हम एक सिंगल ब्लॉक दोनों ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से जो पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं G3 और G4 जो समेशन पॉइंट पे दोनों सेम पोलरिटी के साथ सम हो रहे हैं उनका एक सिंगल ब्लॉक दोनों ट्रांसफर फंक्शन के सम के बराबर लिख सकते हैं। और अब हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक फीडबैक पाथ जो सहज H1 के साथ बन रहा है। कुछ और फीडबैक पाथ यहाँ दिख तो रहे हैं लेकिन वो इसलिए सिंपल नहीं है क्योंकि उनके साथ क्रॉस पोजीशनिंग है। तो अगर हम समेशन पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये चीज़ें सरल हो जाएंगी। अगर हम इसे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं और मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम को विजुलाइज करते हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा। इस क्लोज लूप सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक है। हमारे इनपुट के साथ जो आउटपुट का फीडबैक सिग्नल है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एरर सिग्नल डिफरेंस से बनेगा और हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉरवर्ड पाथ का गेन G और 1 प्लस G जो कि G1 G2 है और फीडबैक पाथ का गेन H1 हो जाएगा। तो G1 प्लस GH फॉर्मूले से इस नेगेटिव फीडबैक को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस
टेक ऑफ पोजीशन को अगर हम G5 ब्लॉक के पीछे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ जो सिग्नल G5 टाइम्स हो गया है उसे 1/G5 कर दें और इस फीडबैक पाथ को H2 न करके H2/G5 कर दें, तो हम टेक ऑफ पॉइंट को G5 के पहले से G5 के बाद में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम पाते हैं कि ये एक प्लेन क्लोज लूप फीडबैक पाथ बन गया है नेगेटिव फीडबैक के साथ। और जब हम इसे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे जो कि कैस्केड में है, तो इस नए फॉरवर्ड पाथ के साथ ये नया फीडबैक पाथ एक क्लोज लूप बन जाएगा और हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले इस सेक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ ये जो दो कैस्केड हैं वो आपस में प्रोडक्ट होकर G3 G5 प्लस G4 G5 एक फॉरवर्ड पाथ गेन हो जाएगा, जिसके साथ H3 एक फीडबैक पाथ हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन को हम समझ सकते हैं। यहाँ नेगेटिव फीडबैक के साथ ये जो क्लोज लूप बन रहा है उसके फॉरवर्ड पाथ का गेन G ये हो गया है, दोनों कैस्केड ब्लॉक्स के ट्रांसफर फंक्शन का प्रोडक्ट, और ये 1 प्लस GH जहाँ फीडबैक पाथ का गेन H3 है और फॉरवर्ड पाथ का गेन G इन दोनों कैस्केड ट्रांसफर फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब ये दोनों ब्लॉक कैस्केड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और इस फॉरवर्ड पाथ के साथ ये जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है, तो फार्मूला हो जाएगा G1 माइनस GH और हमारा पूरा ब्लॉक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दोनों सीरीज ब्लॉक के कैस्केड ट्रांसफर फंक्शन प्रोडक्ट हो गए हैं और यहाँ जो पॉजिटिव फीडबैक हो गया है उसका फार्मूला हो गया G1 माइनस GH और पूरा सिंप्लीफिकेशन करें, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा रिजल्टेड ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट और इनपुट की एक सिंगल ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया है। हम इसी तरह से दूसरे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के सवाल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से ब्लॉक से रिप्रेजेंट होते हैं, टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट्स किन्हें कहते हैं और किसी टेक ऑफ और समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले या बाद में किस तरह से शिफ्ट किया जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के साथ जो क्लोज लूप बनते हैं उनके ट्रांसफर फंक्शन हम किस तरह से निकालते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस के सवाल करने, उनके मेथड्स को रिप्रेजेंट करना, स्टेप्स को समझाना भी आ गया होगा। परीक्षाओं में अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से कंट्रोल सिस्टम और दूसरे सब्जेक्ट्स आपके और बेहतर हो सकते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट भी आपकी परीक्षा तैयारी में मदद कर सकती है और अगर आप सचमुच परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी स्टडी मटेरियल सपोर्ट चाहते हैं तो इस चैनल की यूट्यूब पे मेंबरशिप को ज्वाइन करें, आपकी परीक्षाओं में सफलता को इंश्योर करें। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।